जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपन माइंड पॉइंट कोचिंग सेंटर पर। हम आज से अपने चैनल पर क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि सारी टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक को आपको पढ़ाया जाए जो आपके हूबहू एग्जाम में आए। इसके अलावा सारी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी टीचर हैं वो भी आपके साथ पढ़ाएंगे और आपके सिलेबस को पूरा करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के साथ आज से बने रहें और हमारी सहायता करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। मैथ का टॉपिक है समांतर श्रेणी, चैप्टर 5 में आता है। तो आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे और आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। तो इसी तरह साथ रहेगा तो पूरा आपका सिलेबस पूरे इस बचे हुए 3 महीने में पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और साथ बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज से समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे इसमें हमको समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि लगातार या सतत वृद्धि, यानी किसी न किसी एक सतत अंतर के अनुसार कोई चीज का वृद्धि हो रहा हो या उसमें कमी आ रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, यानी इसको हम लोग समांतर श्रेणी रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10, 10 इत्यादि और भी आ सकता है। इसमें हम ये देखेंगे ये हमारे नंबर के बीच का जो अंतर है यानी डिफरेंस है, ये समान है या नहीं है। यदि ये हमारे बीच का नंबर, ये जितना नंबर लिखे हुए हैं ये सारे के बीच का अंतर यदि समान है, इसका मतलब है जो नंबर हमने लिखा है ये समांतर श्रेणी में है। इस समांतर श्रेणी के लिए हमें इसके बीच का गैप देखना होगा। उससे पहले हम इस चीज़ों को समझेंगे कि इस पदों को इस प्रकार यदि लिखा है तो इसमें से कौन सा पद कौन सा है। इस प्रकार इसके समांतर श्रेणी में हम लोग पद को ए से डिनोट करते हैं। ये पहला पद है तो इसके लिए A1 लिखेंगे, दूसरे पद के लिए फिर हम लोग A2 लिखते हैं, तीसरे पद के लिए हम लोग A3 लिखते हैं। इसी प्रकार चौथे पद होगा तो उसके लिए A4 लिखेंगे। इस तरह से आगे और बढ़ते जाएगा और इसको हम लोग लास्ट में यदि अंतिम पद आ रहा है तो उसे हम लोग AM लिखते हैं। लास्ट के अंतिम पद को हम लोग AM लिखते हैं। ये दो पदों को डिनोट करने का एक तरीका है, यानी इसका सिंबल है A1 A2। इस तरह से करके हम लोग पदों को डिनोट करते हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। डिफरेंस मतलब D फॉर डिफरेंस, यानी D से हम लोग इसका डिनोट करते हैं। इसके बीच का जो नंबर के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच का जो नंबर का अंतर होगा उसे हम लोग D कहते हैं, यानी डिफरेंस कहते हैं। इस डिफरेंस को निकालने के लिए हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। वो फार्मूला है, यदि डिफरेंस निकालना है इस तरह से, इसका नाम D1 रखेंगे, दूसरे का निकालना है D2 रखेंगे, इस तरह इस दोनों का बीच का निकालना है D3 लिखेंगे। इस तरह से हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। इसका यदि हमको अंतर निकालना है, इसके लिए हमें जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा D1, यानी D1 के लिए हम अंतर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको D1 कहाँ मिल रहा है, A1 और A2 के बीच। A1 और A2 के बीच यदि D1 है, इसका मतलब है कि हमको A2 में A1 को घटाना होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलता रहता है। यानी D1 को निकालने के लिए हमें सार अंतर, D को हम लोग डिफरेंस कहते हैं, हिंदी में इसे सार अंतर कहा जाता है। यानी इसको हम लोग यदि बोला जाए, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं सार अंतर। सार अंतर, इस सार अंतर को D1 से डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। इस डिनोट को हमको निकालने के लिए, D1 को निकालने के लिए हमें A2 में से A1 को घटाना होगा। A2 का मान हमारे पास दिया हुआ 4 माइनस A1 का मान दिया हुआ 2। इन दोनों के लिए हम माइनस करते हैं, हमारे पास प्राप्त होता है 2। इसका मतलब है कि ये जो पूरा AP दिया हुआ ऊपर में एक्सरसाइज में हम ये एग्जांपल में जो लिए हैं, इसमें जो हमारे पास D है, D का मान कितना है, 2 आया है। हमको सिर्फ एक D निकाल के पता नहीं चल सकता है कि ये पूरे जो नंबर लिखा हुआ है ये पूरा समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली आगे D1, D2, D3 इस तरह से हमको चेक करना होगा।
जैसे D1 निकाल लिए, इसी प्रकार हम जस्ट देखेंगे D2 को। D2 के लिए क्या बताया, अब D2 जो है A2 और A3 के बीच का, इसलिए हम A3 में से घटाएंगे A2 को, इस तरह से घटाते जाएंगे और हमें D का मान निकलते जाएगा। A3 का मान हमारे पास कितना है, 6 है, इसमें से घटाना A2 का मान कितना है, 4 है। यदि इसको घटाते हैं तो हमारे पास फिर से 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब है हमारे पास D1 और D2 दोनों बराबर आ रहा है। आगे भी इस प्रकार चेक करेंगे, 2 और चेक कर लेंगे, यदि दोनों आपस में बराबर आ रहा, सभी बराबर आ रहा, इसका अंतर है कि इसका मतलब ये है कि ये जो दिया हुआ नंबर है वो नंबर समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में हो जाएगा तो हमारा ये जो क्वेश्चन या एग्जांपल जो दिए हुए ये पूरे समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कुछ चीजें आती है, जैसे ये फॉर्मूला था डी का, डी देख लीजिए। यदि हमको पद निकालना है, पदों के लिए फॉर्मूला क्या है, पद के लिए फॉर्मूला जैसे A1 A2 A2 यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल में लिए है, यदि नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है A1 के लिए। यदि हमको A1 निकालना है, A1 के लिए तो फॉर्मूला हमको देखना पड़ेगा, तब A1 जो है इसमें पहले से दिया रहता है तो बढ़िया है, यदि नहीं दिया है तो उसका अगला पद दिया होगा, A2 दिया होगा, A3 दिया होगा या AN दिया होगा, कुछ भी दिया रहेगा तो उससे निकाल के हम A1 पे आएंगे। ठीक है, A1 के लिए जो दिया रहेगा वही होगा, यानी जो दिया रहेगा, यदि नहीं दिया है तो उसको A2 A3 जो भी दिया रहेगा उससे निकालेंगे। हमें A2 देखते हैं, यदि A1 हमारे पास दिया है पहले से, A1 मान लेते हैं कुछ भी दिया, जैसे A2 A1 तो हमारे पास एग्जांपल में 2 A1 दिया है, तो A2 कैसे निकालेंगे, A2 निकालने के लिए हमको चाहिए डिफरेंस भी, तो D अभी हम निकाले थे थोड़ी देर पहले, D कितना निकला था, 2 निकला था। A1 भी 2 है और D भी कितना है, 2 है। यदि हमको A2 निकालना है तो A2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1 प्लस इसमें क्या जोड़ना है, D को जोड़ना है, A1 प्लस D जोड़ना है, इसके मतलब हमारे पास प्राप्त हो जाएगा दूसरा A2 का मान 2 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो गया 4, यानी A2 जो है अगला पद जो हमारा है कितना है, 4 है। इसी प्रकार हमको यदि A3 निकालना है, A3 निकालना पड़ेगा तो A3 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही A1 तो फॉर्मूला में लिखेंगे, A1 को जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, एक चीज याद रखिएगा, जितना यहाँ पर लिखा है यदि 3 या तीसरा पद पूछ रहा है उसमें से एक घटा के 2 D से गुना कर देंगे, या फिर इसके लिए फॉर्मूला होता है n-1 × D, ये आपके लिए फॉर्मूला है। लेकिन हमें यदि फॉर्मूला नहीं देखना है, सिंपल बनाना है तो A3 में से यदि D निकालना, आपको निकालना A3 को, A3 में से 1 घटा लेंगे यानी A2 हो जाएगा, 2 का मान रखेंगे यानी 2 × D लिख देंगे, यानी 2 गुना D लिख देंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका, ये हो सकता है A1 प्लस में 2 और D, ताकि n में से यदि घटाइएगा तो n क्या है, n हमारे पास नंबर है, n में से घटाना 1 तो हो जाएगा 2 और D से साथ गुना करेंगे 2D, यानी इस प्रकार हम डायरेक्ट A3 का मान निकाल सकते हैं। जैसे A3 का मान, A1 का मान हमको दिया हुआ कितना 2 और प्लस करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय D, D का मान कितना है 2, कितना हो गया 2 प्लस 2 दूना 4, यानी कितना हो गया कुल 6, यानी हमें जो है अगला पद A3 प्राप्त हुआ कितना 6 का। इस तरह से हमें जो है किसी भी संख्या, जैसे an निकालना, लास्ट पद यही पूछ दिया आपसे an का मान, तो an कैसे निकालेंगे, an के लिए फॉर्मूला होगा, अभी बताया A1 तो सब में जोड़ना है, A1 जोड़ना ही है, D के लिए क्या बोले n-1 × में D, ये हमारे पास an का फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसका है an का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ये क्या है, an का फॉर्मूला A1 प्लस n-1 × D, ये हमारे पास किसी भी पदों को निकालने के लिए फॉर्मूला है, पद की मान निकालने के लिए फॉर्मूला है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको एक और फॉर्मूला बताए थे D का, यानी D निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, A2 में से या फिर जो भी an रहेगा हमारे पास, जैसे D2 निकालना था, D2 के लिए A3 माइनस A2 करना पड़ता था, इस तरह से हम लोग D का फॉर्मूला लिखेंगे। दो फॉर्मूला प्राप्त हुआ, यहाँ से दो फॉर्मूला देख लिए, फॉर्मूला an का एक D का, इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं इसमें। जैसे यदि हमको इसमें ये सिंपल चीजें यदि समझ आ गया आपको an और D, तो अब हमें जो है निकालना पड़ जाएगा, हो सकता है बोलेगा सीरीज, यानी इसका सब का जोड़ के निकालिए, सम निकालिए। सम के लिए क्या करेंगे, तो सम ऑफ AP, यानी AP का जो है जोड़ पूछ देगा, यदि पूछ देगा सम ऑफ AP, यानी आप पूरे AP का जोड़ बताइए, जोड़ कर बताइए क्या हो सकता है। सम ऑफ AP के लिए हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके लिए होता है SN, क्या होता है n, S मतलब होता है सम, n मतलब होता है नंबर्स, यानी जितने नंबर्स है उसके जोड़, यानी n हमारे पास दिया रहेगा और उसके लिए s मतलब जोड़ लगाना है, या तो SN आपको दिया रहेगा योग करना, इसका जोड़ना है। SN के लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a प्लस में
n माइनस 1 इंटू में d। ये एक फॉर्मूला होता है, ये सिंपल फॉर्मूला है जो नॉर्मल दिया रहेगा। यदि सब चीज दिया है, जैसे a1 दिया है तो a1 लगा देंगे यहाँ पर, n दिया है, d दिया है, तो हम इस फॉर्मूला को लगा के बना सकते हैं। या इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है Sn का। यदि आपको डायरेक्ट पहला पद पता है और अंतिम पद भी पता है, इसके लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं n/2 इंटू में a1 यानी पहला पद प्लस में an यानी लास्ट पद। ठीक है, इससे भी हम सम निकाल सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का दिया हुआ सम जोड़ निकाल सकते हैं, उसका योग निकाल सकते हैं, पूरे पदों का कितना होगा Sn का मान। ये एक और फॉर्मूला हो गया आपके लिए, ये Sn यानी सम ऑफ पूरे नंबर्स का, यानी पूरे एपी का हमको जोड़ के निकालना होगा, ये फॉर्मूला बना लेंगे। इसमें से क्या क्या है, n आपको पता है, n जो नंबर दिया रहेगा जितना वही नंबर n है हमारे पास। a1 क्या है, a जो है a पहला पद है, इसको हम a1 भी लिख सकते हैं, ये पहला पद है, a1 है। n आपको बता ही दिए, और इसमें d जो है अंतर होता है, सामान्यतः d का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है, ये रहा d का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला और ये Sn का फॉर्मूला। ये सभी को आप एक जगह नोट कर लेंगे, इससे आपको सवाल बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, चलते हैं एक एग्जांपल के लिए और सब आपको निकाल के हम दिखाते हैं। जैसे an निकालना हो गया, d निकालना हो गया, Sn निकालना हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हमने लिया 5 8 11 14 17 डैश डैश दे देते हैं। ये बहुत सारा है, हमको an पूछा है, an इतना लास्ट पद भी पूछा है, an बताइए क्या होगा, इसमें से क्या क्या चीजें पूछ सकता है। हमने यहाँ पर सारी चीजें लिख दिया है, एग्जांपल के लिए सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। इसके लिए हमको जो है सबसे पहले निकालना होगा सारी चीजें जो हमको निकालना है। यदि an निकालना है, हमसे an पूछा है, तो an के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। an हमारा क्या होता है, a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अनुसार हमको a1 चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। ये सारी चीजें हमें पता होगा तभी हमसे an निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से निकालते हैं सारी चीजें। जैसे कि आपको पता है, तुरंत पता है कि पहला पद को हम लोग a1 बोलते हैं, यानी a1 हमारे पास पता है कितना है, 5 है। इसके अलावा n जो है, हमसे n पता नहीं है, n हमको पता होना चाहिए। यदि हमको बोलेगा an बताइए, यानी कौन सा पद निकालना है, तो an का मान यदि नहीं दिया है, यानी n हमसे निकालना है, तो उससे पहले आपको क्या चाहिए, d चाहिए, d भी चाहिए। अब d क्या हम निकालेंगे, हमको पता है कि ये a1 है, ये a2 है। यदि d1 निकालना है तो a2 में से a1 को क्या करना होगा, घटाना होगा, तो हमको d निकालना है। तो d के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए d बराबर लिखेंगे, d1 यदि निकालना है तो a2 माइनस में a1, a2 हमारे पास कितना है, 8 है, इसमें से घटाना है a1, a1 का मान 5 है, बराबर हमारे पास प्राप्त होगा कितना, 3। यानी हमें इससे d का भी मान पता चल गया। क्वेश्चन में आपको an का मान दिया रहेगा, या an का मान नहीं दिया तो n का मान जरूर दिया रहेगा, दोनों में से कोई ना कोई चीज एक दिया रहेगा। यदि an दिया है, मान लीजिए इसको बोल दिया n इतना है, जोड़ के इतना दे रखा है, नहीं दिया है, आपसे पूछ देगा n का मान भी दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको यदि n का मान दिया है, n का मान बोले तो आपसे पूछ देगा इस n के जगह, जैसे यहाँ पर हमारे पास n लिखा हुआ है, ये an, इसको हटा के हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं a10, कितना, a10। हमसे 10 पदों का पूछ लिया, योग बताइए, s 10वां पद जो है हमारे पास क्या होगा, यानी a10 जो है हमारे पास क्या होगा, 10वां पद। तो यदि आपको इस तरह से n दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नॉर्मल n रख देंगे, यहाँ से बना लेंगे। यदि आपको n नहीं दिया, आपको डायरेक्ट इसमें an दिया है, टोटल an, यानी आपको लास्ट पद ही दे रखा है, अंतिम पद कितना है, तो बताइए उसमें कितनी पदों की संख्या है, ये पूछ सकता है, यानी n पूछ सकता है। या तो इसमें क्वेश्चन आपसे दो ही पूछ सकता है, तो n देगा आपसे n पूछेगा, n देगा तो आपसे n पूछेगा। यानी हमें यहाँ क्या पता चल गया, n पता चल गया, यानी 10 लिखे तो n पता चल गया। अब n भी हमारे पास दिया हुआ है, n बराबर कितना हो गया, 10। अब हमें सब चीज पता है, a1 पता है, b पता है, n पता है। अब हमको an निकालने में आसानी हो जाएगा, तो an लिखेंगे यहाँ पर, an बराबर क्या हो जाएगा, a1 का मान कितना है, 5 प्लस n का मान हमारे पास कितना है, 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है हमारे पास, 3। इसको सबको मल्टीप्लाई सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा 5 प्लस 10 में से बन गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, दोनों सब मिला ये हो गया 2 5 7 12, 2 कैरी 1 1 है 3, कितना 32। यानी हमारे पास an का मान कितना हो गया, अंतिम पद कितना हमारे पास, जो 10वां पद है वो कितना होगा, 32 होगा।
इस तरह से हम जो है an का मान निकाल सकते हैं, यानी ये जो जितना हमसे पूछा, यानी 10 पदों का, यानी 10वां पद पूछा, 10वां पद हम निकाल सकते हैं 32। इस तरह से इसको उल्टा कर सकता है। मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। इसी एग्जांपल को यदि हम लेते हैं, मान लेते हैं इसी एग्जांपल को लेते हैं। इस एग्जांपल में हम a n के जगह, हमको n तो अभी पता था, हम 10 लिख लिए थे, n को हटा लेते हैं, a भी हटा लेते हैं। हमसे इसमें पूछ देगा इस जगह से, बताइए ये अंतिम पद कितना है, 32 है। हमें इस बार अंतिम पद पता है, n नहीं दिया, अंतिम पद दिया, इसका मतलब a n दिया। क्या दिया, a। हम सबसे पहले निकालेंगे, दिया क्या दिया, a1 निकाल लेंगे, 5 हो जाएगा। डी अभी तुरंत थोड़ी देर पहले निकाल के बता जैसा कितना हो, 3 होगा। इसके अलावा हमारे पास an का मान दिया हुआ कितना है, 32, यानी अंतिम पद दिया हुआ 32। अब आपसे पूछ देगा कि n बताइए, यानी इसमें बताइए कि n यानी पद कितने हैं, ये बता दीजिए। तो पद के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा नहीं कोई दूसरा पद लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे an का, क्योंकि हमें an पता है। तो n का फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला a1 + n - 1 * d, ये लगा लेंगे। अब हमारे पास इसमें बैठा देखें, जैसे हमारे पास an दिया है, an दिया है कितना दिया, 32 दिया है। a1 का मान दिया है 5 प्लस n का मान दिया है, नहीं n तो हमको निकालना है, n - 1 रहने देते हैं, इनटू d का मान कितना दिया, 3 दिया है। अब यहाँ से ये 5 इसमें नहीं, कुछ तो आगे प्लस रहता है, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लिख देंगे 32 - 5 = कितना बचेगा, n - 1 इनटू में 3। अब इसमें से घटा लेंगे, ये सही घटेगा, ये बचेगा 27 हो जाएगा, बराबर बचेगा n - 1 इनटू में 3। ठीक है, n - 1 इनटू में 3, n - 1 इनटू 3। अब ये 3 जो इसमें गुना में है, अब इसको इधर ले आएंगे तो इसमें आ जाएगा भाग में, क्योंकि गुना से इधर क्या बनता है, भाग। इसको यदि इधर ले आते हैं, ये जगह 27 अपॉन में 3 = n - 1। ठीक है, अब इसमें आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं लगा लास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा लेंगे, ये हो गया n - 1। अब हम यहाँ से काट लेंगे, 9 टेबल से कट जाएगा, 9 बार 9 3 जा 27। अब ये हमारे पास कितना हो गया, 9। अब n जो -1 है, यहाँ हो जाएगा 9 - 1, 9 - 1। ठीक है, ये हो जाएगा 9 - 1, n - 1, 9 बराबर n - 1। अब इस -1 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, यानी हमारे पास फैमिली जो निकल के आएगा n का, n बराबर हो जाएगा 9 + 1 यानी 10, n बराबर कितना हो गया, 10। अभी तुरंत बता दें 10वां पद हमको निकालना था, अभी n भी निकाल दिए उसी सवाल से, और आपको an भी निकाल के बता दिया। इस तरह से चीजों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये an का सवाल था। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल आपको हम सम ऑफ सिखा देंगे, इसको जोड़ने के लिए सिखा देंगे एक एग्जांपल लेकर के। उसके बाद हम बुक पे चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो महत्वपूर्ण सवाल होगा, जो आपके हूबहू एग्जाम में आ सकता है या एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना संभव होगा, उचित होगा, उसको हम आपको पढ़ाएंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें।